ओम शांति। आज 17 तारीख के महावाक्यों का सार, अव्यक्त वाणी का सार है ये। बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया, शुरू में ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्वरूप दिखाया और ये कहा जो साकार में ब्रह्मा है ये संपूर्ण बना था 5000 वर्ष पहले और फिर से इसे ऐसा बनना है। ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की, पुरुषार्थ किया और अव्यक्त होने से कई मास पहले जो बाबा के विशेष रत्न उनके अंग संग रहते हैं, उनके महावाक्यों के द्वारा हमने सुना कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता रूप में दिखाई देते थे। कैसे दिखाई देते थे? चलते फिरते, जैसे लाइट की काया में कोई व्यक्ति चल रहा हो, ऐसा महसूस होता था सभी को। तो आइए हम सब ब्रह्मावत्स अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करें, ब्रह्मा बाबा के आचरणों को अपने जीवन में धारण करें। अव्यक्त वाणी हमें अव्यक्त स्थिति की तरफ ले जाने का एक माध्यम, एक रास्ता, एक पथ, एक लाठी, जो भी आप कहें, एक चश्मा, जो भी कहें, वो है। तो आइए अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। ये 17/4/2022 और रिवाइज कोर्स है 25 मार्च 1990, 25/3/90। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज बाबा ने पवित्रता रूपी गुण पर फोकस किया है। बाबा हर मुरली में कभी दिव्यता, कभी पवित्रता, कभी एकाग्रता, कभी साइलेंस की शक्ति, आदि 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 पर। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने प्योरिटी को फर्स्ट, बहुत वैल्यूएबल खजाना है ये, बाबा ने हमें इसके बारे में समझाया। तो आइए सुनते हैं। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार है पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। पवित्रता सीख लो, समझ लो, धारण कर लो। ब्राह्मण जीवन की चमक अगर किसी ब्राह्मण में दिख रही है तो उसके पीछे है पवित्रता। आज की मुरली से देखो बच्चे, अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। जिसके जीवन में खान पान और विचारों की शुद्धि की पवित्रता नंबर 1 में धारण करता है, तो उसके जीवन में ईश्वरीय अनुभूतियां भी नंबर 1 हैं। उसे ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे अनुभूति नहीं होती। अनुभूतियों का भंडार बनता है, मास्टर भंडार। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। बच्चे, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य तो है ही है, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर कदम रखने वाले, जो स्नेह, जो आत्मीयता, जो त्याग, जो तपस्या, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में थी, वो भी हो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ। उसको कहा जाता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरणों को धारण करने वाले। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा और जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा सभी को, कि उनकी अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, शांत भी हैं, शीतल भी हैं, अंदर से ठहरे हुए भी हैं। सभी को दिल का हाल बता देता है ये सारा थोपड़ा जो है ना हमारा, ये चेहरा। बाबा कहते 10 वर्ष पहले उमंग उत्साह था,
तो बच्चे अब तो 10 गुना बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कम क्यों हो जाता है? उसका कारण भी यही है कि बच्चे साधना की स्थिति में रहे, साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना लेते, और जब वो आधार हिलता है तो खुद भी हिलने लगते, खुद का उमंग उत्साह भी हिलने लगता है। कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार मत बनाओ। आधार लेना बुरी बात नहीं, लेकिन फाउंडेशन बना लेना ये बुरी बात है। बाबा कहते हैं साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रखते ना, इसलिए उस उमंग उत्साह में कमी आ जाती है। जो उड़ान भरी थी हमने शुभारंभ में, उसे ब्रेक लग जाता है। नहीं तो सिस्टम कहता है जो कल थे उससे ज़्यादा आज हम आगे बढ़े, जो आज हैं कल का दिन और भी हमारा पुरुषार्थ में, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने वाला हो, न ठहरने वाला हो, न कम चलने वाला हो, आगे आगे आगे। बाबा कहते देखो साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध रखना। निरंतर अजपा जाप जिसको कहा जाता है, बुद्धि में चलता ही रहे। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, दिमाग का नहीं। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप के साथ साथ बैठ जाए, एक बाप के साथ बैठ जाए। शरीर तो बैठा है, बुद्धि इधर उधर भाग रही, तो वो बैठना नहीं है। बाबा कहते मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, इसको कहा जाता है यथार्थ साधना। साधना वाले का आधार जानते हो क्या होता है? एक बाप होता है, और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है ही है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुणा उड़ती कला में आगे बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना आधार किसको बनाया है? उस निराकार बाबा को, जो हर सेकंड हाजिर रहता है अपने साथ। तो बच्चे इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवाओं पर अटेंशन देना। नंबर 1 स्व की सेवा, नंबर 2 विश्व की सेवा, 3 मनसा सेवा, और वाणी द्वारा सेवा, मनसा द्वारा सेवा, 4थी यज्ञ की सेवा। जहां भी हो, जिस स्थान पर भी हो, बाबा कभी भी बच्चों को हद में नहीं रखता, बेहद में, क्यों खुद बेहद है ना। जहां भी हो, जिस स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। बाबा के घर क्या हो गए? यज्ञ कुंड, जिसमें बुराइयों की आहुति हमारी बाबा दिलवाता है। तो ऐसे यज्ञ में अपने तन मन धन को सफल करो। कहीं पर भी हो, घर बाबा का है, कोई भी बाबा का बच्चा हो, उसको देखते ही नजर आए ये बच्चा बाबा का है, शिव की शक्ति है ये। सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड हैं। ऐसे नहीं सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है, नहीं। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा भी जरूर करनी चाहिए। कितने भी आप बड़े वीआईपी हो, धनाढ़ हो, धन से सेवा करते हो, लेकिन ये भी आदत पक्की करो, कभी कभी तन की भी सेवा। तन भी तो चाहिए ना, कंचन काया बढ़िया वाला। तो इससे अभिमान टूटता है, देह का घमंड टूटता है हर बात का। क्योंकि छोटी सी सेवा में आप समझते हो वही व्यक्ति अपने आप को लगा सकता है जो नम्र चित्त बनने का अपने अंदर ख्याल रखता हो। बाबा ने कहा तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा भी कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन। 3 प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, है ना। उंगली दिखाई ना उसमें लगाते हुए श्री कृष्ण के साथ अन्य गोपियों ने तो उंगली लगाई थी, है ना, कृष्ण भगवान ने। तो इस ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन, ये 3 लकीरें होती ना, उसका प्रतीक है। ये पूरा गोवर्धन पर्वत बुराइयों का जो भी है ये सब खत्म हो जाएगा और नया संसार आ जाएगा।
बाबा कहते हैं यज्ञ का एक कणा मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से सेवा करते हो, दिखावे से नहीं दिल से इकोनॉमी करते हैं, तो बच्चे उनकी मुहरें इकट्ठी होती हैं। मुहरें, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इन पर बहुत बड़ी क्लास हो सकती है, लेकिन मैं कुछ छोटी बातें बताना चाहता हूँ। नन्ही नन्ही चीज़ें हैं। आप आश्रम में आते हैं, आप बड़े कहीं पर भी आप ठहरते हैं, रहते हैं या 10 मिनट के लिए जाते हैं, आपने देखा कहीं पंखा व्यर्थ चल रहा है या आपके लिए किसी ने चला के छोड़ा, तो आपका फर्ज बनता है कि आप जब भी जाएं तो उसको ऑफ करके जाएं। अगर चलता रह गया वो आपके खाते में चला जाएगा, और बंद कर दिया व्यर्थ में कहीं वैसे ही चल रहा था तो आपके खाते में पुण्य की पूंजी में जमा हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से भी हम डायरेक्ट धन करना वो एक अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों की बचत करना ये भी धन की सेवा हो जाती है सूक्ष्म तरीके से। तो इस पर बहुत अटेंशन देना है, कोई भी चीज़ का नुकसान ना हो। तो बाबा कहते हैं उसकी मोहरें इकट्ठी होती हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। अब कर्मणा सेवा भी क्या है सुनो। कर्मणा अर्थात संगठन में या संबंध संपर्क में जब आते हो, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। किस प्रकार से आप संगठन में चलते हो, किस तरीके से लोगों को हैंडल करते हो, ये भी एक सूक्ष्म कर्मणा सेवा ही है। बैलेंस ना रहने के कारण उमंग उत्साह भी बच्चों का नीचे ऊपर होता है। तो बच्चे आज बाप दादा कहते हैं, एक तो अटेंशन रखना है कि बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन तो रखो, लेकिन अटेंशन को टेंशन में नहीं बदल देना। इतना भी अटेंशन नहीं जो टेंशन हो जाए, अरे ये खुद को भी हो जाए, दूसरे भी तुम्हें देख के टेंशन में आ जाए। कई लोग इतना ज़्यादा अपने आप को टाइट कर देते हैं अटेंशन के चक्कर में। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते बच्चे ये कभी नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन अपने ऊपर बना रहे। डबल लाइट स्थिति में रहेंगे तो नेचुरल अटेंशन स्वतः ही बना रहेगा। बाबा ने दवाई भी दे दी और बीमारी भी बता दी। नेचुरल डबल लाइट स्थिति में फरिश्ते स्वरूप में रहो, शक्तिशाली मानसिक स्थिति में रहो, तो अटेंशन नेचुरल बना रहेगा। देखो बच्चे, सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए, एक भी खाता जरा भी खाली ना हो। सदा होशियार, सदा जागती ज्योति बनी रहे, तो माया की हिम्मत नहीं जो बच्चों के खजाने को लूट सके। जरा सी भी हिम्मत नहीं। अच्छा, जहां से भी आए हो तो सब पद्मा पदम भाग्यशाली। ईश्वरीय मिलन जिनके भाग्य में लिखा हो वो तो पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, सब कुछ मिल गया और क्या बाकी रहा। 21 जन्मों की बच्चे गारंटी है कि ये खजाने तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा, इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। यह गारंटी कार्ड बाप से ले लिया है ना। और सुनो, यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई धर्म पिता नहीं। ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है दाता। इसलिए कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। नो डाउट, तो उसने कह दिया तो कह दिया बच्चे, 21 जन्म तक ये सब चलेगा। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के, रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे, विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, आज माँ का दिन मनाया ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष शिव बाबा बाप की दिल से याद, प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बाबा नमस्ते, दिल कहे बाबा आपको दिल से नमस्ते। आज का वरदान सुनेंगे। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव।
फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। डिटेल है आज के वरदान का। बाप दादा कहते हैं बच्चे जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान हैं, क्योंकि जो बाप के कदम वो आप बच्चों के कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता है जो हर कर्म में सबूत दें। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अपने साथ अनुभव करने वाले। जहां बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहां सफलता है ही है। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। क्या याद रखेंगे? इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे सिर पर है। हम उसकी छत्र छाया के नीचे रह करके अपने जीवन के सफर को पूरा कर रहे हैं। इतना नशा रख लो। स्लोगन, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान हैं। जब आप अपने आप को मूल्यों में स्थित करके कोई कार्य करते हो तो वो कार्य मूल्यवान हो जाता है। अच्छा भाई, सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता अशरीरी अव्यक्त बनने के पुरुषार्थ करने वाली दिव्य आत्माओं को अपने इस भाई की ओर से पुनः एक बार ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।